गदर 3 की 3 खुशखबरियां हमने आपको सुनाई थी। हमने बताई थी कब डेट का अनाउंसमेंट होगा और कब फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही, कब फिल्म आ सकती है। लेकिन आज जो एपिसोड लेकर आए हैं ये थोड़ा अलग है। आमतौर पर मैं खुशखबरियां नहीं लेकर आता हूं, लेकिन आज एक ऐसा विवाद है जो गदर 3 पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 चुनौतियां आ गई हैं गदर 3 के सामने जो उसके काम को बहुत मुश्किल बनाने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अब हम फेसबुक पर भी हैं जनगणमन रिएक्ट्स के नाम से। आपको वो लिंक हमारे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप कहेंगे 4 चुनौतियां कहां से लेके आ गया, ये क्या फालतू का बवाल है, ये कौन सी चीजें आ गई, ये तो हमने कहीं न्यूज में पढ़ा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ये न्यूज का हिस्सा बनेगा, अगले कुछ दिनों के अंदर बनेगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये जो हुआ है, ये 4 चुनौतियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, ये गदर 3 पर ग्रहण लगा देगी। क्यों बात कह रहे हैं? सबसे पहली चुनौती आप जानते हैं क्या है? सबसे पहली चुनौती है अविश्वास। जो गदर 2 की टीम है ना, उसमें आपस में विश्वास ही नहीं है और ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा गदर 2 की टीम के लिए, गदर 3 पर कंटिन्यू एक साथ काम करना। क्यों मैं कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि सकीना यानी अमीषा पटेल पाकिस्तान जाना चाहती थी, उन्हें डायरेक्टर ने रोका और मैंने बताया था कि सकीना जो है वो उसका जिम्मा था कि जो विलेन है उसको मारना, वो ऐसी इच्छा थी अमीषा पटेल की। तो इसके बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं। मेरे पास बहुत सारी खबरें आई हैं, जो मेरे सोर्सेज थे उन्होंने मुझे सबूत दिए हैं, सबूत कह रहा हूं मैं, और मुझे बताया है कि आखिर हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जो कहीं हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और ये एक्सक्लूसिव है। क्या है ये आपको समझाते हैं। नंबर 1, फिल्म से जुड़े लोग हैं, उनको जब कहानी सुनाई गई ना, तो सबसे पहले उस कहानी के अंदर जो क्लाइमैक्स था वो नहीं था जो आपने फिल्म में देखा है। क्लाइमैक्स उससे अलग था, थोड़ा अलग था, लेकिन उस क्लाइमैक्स के अंदर जो सुनाया गया स्टार्स को वो ये था कि सकीना एट द जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां मौजूद रहेगी और सकीना विलेन को मारेगी। और ये काम बेसिकली इस तरफ से नहीं है, अमीषा पटेल की तरफ से नहीं था, ये कहानी में सुनाया गया स्टार्स को। लेकिन जब तक कहानी बनकर निकली, उसमें जो ये चेंज हुआ क्लाइमैक्स का, तो उसमें सिर्फ तारा सिंह मौजूद था, वहां मौजूद था बॉर्डर पर बच के जब आए, और साथ में फिर जब लास्ट सीन होता है तो तारा सिंह ने नहीं मारा, और जो वहां फौजी मौजूद थे उन्होंने जो मनीष वाधव का कैरेक्टर था उसको वहां गोली मार दी। ठीक है जी, ये हम सब ने देखा गदर 2 के अंदर। अब यहां कंट्रोवर्सी की बात यह है कि इतना विश्वास आखिर पैदा क्यों हो गया। अविश्वास की बहुत बड़ी जड़ वहां उत्कर्ष शर्मा को लेकर भी है। उत्कर्ष शर्मा के लिए कहा गया कि उनको डॉक्टर जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा ने उन्हें काफ़ी बढ़ाया, कई सीन्स दिए गए, कई डायलॉग्स दिए गए, एक्स्ट्रा डायलॉग्स दिए गए, एक्स्ट्रा फुटेज दी गई, और जो बात जो गदर की जो बाकी लोग काम करने वाले थे उनको बहुत पसंद नहीं आई है। ये इंटरनल खबर है, अंदर के सूत्रों की खबर है। और इसीलिए जैसे ही गदर 3 का ऐलान हुआ तो तुरंत ये बात सामने आई कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो नहीं चलेगा, गड़बड़ है, तुरंत ब्रेक लग जाएगा। यही मैं कह रहा हूं, ये अविश्वास फिल्म पर ब्रेक लगा देगा। आपको याद होगा एक डायलॉग जो सबसे फेमस डायलॉग है गदर का, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। इस बार ये डायलॉग उत्कर्ष शर्मा के मुंह से आया, सनी पाजी के मुंह से नहीं आया। हालांकि मुझे उस समय थोड़ी हैरानी हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में अब साफ हो रहा है कि बेसिकली ये डायलॉग वहां दिया गया। खैर चलिए, बाप अपने बेटे के लिए कुछ करता है वो समझ में आता है, लेकिन वो कहानी के हिसाब से भी था, ऐसा नहीं कि कहानी से बिल्कुल उल्टा हो गया था। तो वहां तक मेरी बात चीजें समझ में आती हैं, लेकिन ये सारी चीजें गदर 3 पर ब्रेक लगा देंगी, ये मैं कह रहा हूं। वो अविश्वास जो है ना, ये गदर 3 पर ब्रेक लगा देगा। ये सारे विवाद अब उठ के सामने आने शुरू होंगे जब गदर 3 की चर्चा शुरू हुई है। अब दूसरी चुनौती क्या है जो गदर 3 पर ब्रेक लगाने वाली है, जो तंग कर रही है। नंबर 1, ये अनाउंसमेंट जो आई थी, ये अनिल शर्मा जो डायरेक्टर है उनके कैंप के एक शख्स ने ये बात सारे अखबारों को, सारी मीडिया हाउसेस को, सब जगह बताई। ये तो आप सब ने पढ़ा होगा, तो मैं तो पिछले एपिसोड में नाम भी बताया था कि किसने बताई, तो अब बता दी, बहुत अच्छी बात है, हमने भी खबर बताई है। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के आखिरी में या जनवरी के शुरू में गदर 3 का अनाउंसमेंट हो। लेकिन इस खबर के बाद में अभी ना तो सनी पाजी ने इसमें हाँ करी है, मैं वेट कर रहा था कि सनी पाजी की तरफ से कोई टिप्पणी आएगी या उनकी तरफ से कंफर्मेशन आएगा, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। दूसरा,
जो जी स्टूडियो की तरफ से अब तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो चलिए हम मान सकते हैं कि कंफर्मेशन का वेट जनवरी तक कर सकते हैं, कि जनवरी में जब कंफर्म किया जाएगा तब होगा, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये जो खबर है कि जनवरी के अंदर आके अनाउंसमेंट होगा, लेकिन जो ये अविश्वास है ना टीम्स के अंदर, ये सर ब्रेक लगा देगा, इस पर ब्रेक लगा देगा। तो खैर हम तो यही कह रहे हैं कि नए साल का इंतजार कर रहे हैं, हम भी फिल्म के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी। और तीसरी बात जो इस पूरी कहानी पर ब्रेक लगा सकती है गदर 3 पर, वो ये जो दावा है कि स्टोरी क्रैक कर ली गई है। हाँ जी, बिल्कुल यही दावा किया गया कि स्टोरी क्रैक कर ली गई है। और कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि जो मनीष वाधवाजक का जो कैरेक्टर था वहाँ के जनरल का, तो उसका जो बेटा है वो बदला लेगा। फिल्म में हम सब ने देखा कि एक बेटा है, वो 5 साल का बेटा है, वो बड़ा होगा तो कौन कहाँ पहुँच चुका होगा, ये हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी कि ये कहानी सूट करेगी नहीं। ये तो कहानी हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि ये कहानी सूट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेटा जब बड़ा होगा तब तक तो सनी देओल की उम्र जो है वो कहाँ हो गई होगी। 20 साल आप और जोड़ लीजिए, 71 की वॉर में तो 91 आ जाएगा, तो करगिल युद्ध के अंदर दिखाएंगे। तो वो एक कहानी यहाँ पर हैरान करने वाली है। लेकिन मेरा मानना है वो कहानी गदर 3 की कहानी जो भारत पाकिस्तान वॉर है 1971 उसी के आसपास रहनी चाहिए, वहाँ से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि उसके बाद आप एज मैच नहीं कर पाएंगे, एज का इतना डिफरेंस आ जाएगा कि उसमें फिर जो तारा सिंह है वो दादा बन जाएंगे और सकीना दादी बन जाएंगी। तो ये बात थोड़ी सी हजम आपको भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। तो जो फिल्म का लीक है वो आगे हट के ये होगा कि उत्कर्ष शर्मा फौज में है, मुस्कान की शादी दिखाई नहीं है। तो अब यहाँ से क्या कनेक्शंस होते हैं, क्या कुछ होता है। पिछली बार भी मैंने हिंट दिया था, तो सबसे अच्छी कहानी तो यही होगी कि आईएसआई जो है वो मुस्कान को उठा के ले गई है, तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ सकती है। तो अब लेट्स सी क्या होती है इसमें कहानी। और चौथा जो चुनौती है ना वो है फिल्म का बजट। मैंने आपको पूरा एपिसोड बना के बताया था गदर 2 बड़ी मुश्किलों से बनी है, बहुत मुश्किलों से बनी है। 60 करोड़ का बजट था, ठीक है। 60 करोड़ के अंदर जब शुरुआत का बजट था तो सिर्फ 25 करोड़ का बजट था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट लोगों का देखते हुए फिल्म के बजट को 60 करोड़ किया गया। फिर प्रमोशन का 20 करोड़ और जोड़ लीजिए तो 80 करोड़ हो गया। इस तरह गदर 2 का बजट 80 करोड़ हो गया। लेकिन अब जो कहानी की मांग है उसके मुताबिक जो चर्चा है कि कम से कम 200 करोड़ की मांग की जा रही है। और कोई भी प्रोडक्शन हाउस बड़ा बजट लगाने को आज के टाइम में तैयार नहीं होता है। अभी हमने देखा जवान के अंदर जब बात हुई थी, रेड चिलीज़ की बात हुई थी, रेड चिलीज़ ने क्या करा कि 300 करोड़ का बजट से फिल्म बनाई है, राइट, ये आप सब जानते हैं। और उसमें शाहरुख खान की फीस शामिल नहीं है, 130 करोड़। तो 300 करोड़ के बजट की फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म नहीं बनी 300 करोड़ में, तो बजट शूट आउट कर गया। 350 करोड़ की फिल्म बनी है जवान, जिसमें शाहरुख खान का मिला लीजिए तो 500 करोड़ के आसपास जाके बैठता है सारा। तो 500 करोड़ की फिल्म बनी है जवान। तो ऐसे में अब यहाँ बजट ज़्यादा मांगा जाएगा और प्रोडक्शन हाउस अभी उसके लिए उतना बहुत तैयार नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है, चौथी चुनौती है बजट की, कि कितने बजट में फाइनल होगा, कितने बजट में बनानी पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि सारी पुरानी चीज़ें थी, पुराने स्टाइल के बम लगाए गए, टैंक दौड़ाए गए, आर्मी ने बहुत मदद की, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन अब जब इस कहानी इसके आगे बढ़ेगी, जाहिर तौर पर अभी मेरा मानना है कि फिल्म 1971 की वॉर के आसपास ही रहे, उसी के कहानी के इर्द गिर्द बुना जाए। और कहानी को गदर 3 शुरू करने से पहले ये जो 4 चुनौतियां ना, इनका जवाब ढूंढा जाए। बजट सही किया जाए, टीम के अंदर जो अविश्वास है उसको ख़त्म किया जाए, सही स्टोरी बनाई जाए। क्योंकि स्टोरी गड़बड़ हुई तो गदर गड़बड़ हो जाएगी सर, एकदम गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज ये है। और दूसरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट, चलो उसका तो हम इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, जो पिछला मैंने एपिसोड बनाया था, आप सबने कमेंट भी किया उसके नीचे, कि गदर यानी तारा और सकीना, यही गदर बनती है, यही गदर 1 थी। गदर 1 में तो तारा और सकीना की ही कहानी थी। गदर 2 में तारा सकीना के साथ में बेटे उत्कर्ष की कहानी भी आ गई, मुस्कान की कहानी भी जुड़ गई। अब गदर 3 में क्या, तारा और सकीना कहाँ रहेंगे, या जीतू क्या रहेगा, मुस्कान कहाँ रहेगी, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब पहले खोजे जाएंगे, तब वो कहानी थोड़ा परवान चढ़ेगी। और उस पर हमारी नज़र है। और जो भी इंटरनल खबरें होंगी ना सर, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जो भी चीज़ें होंगी सबसे पहले सबसे सही तरीके से, सही समझाते हुए आप तक लाऊंगा, और आप उस पर विचार करके बताइएगा। आप बताइएगा कि इनमें से 4 चुनौतियां जो मैंने बताई, सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके हिसाब से। जो गदर 3 की टीम है, जो गदर 3 के लिए जो भी टीम बनेगी, उन टीम को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं।
आप ध्यान रखिएगा, आप जो कमेंट करते हैं ना, वो एक तरह से इनपुट का काम करते हैं। आपके कमेंट पढ़े जाते हैं और उसके बाद उस पर आप समझ लीजिए मेरे पास मैसेज आया है, मेरे पास सबूत भेजे गए हैं आप सबके कमेंट्स की बदौलत, आप सबके वॉच की बदौलत। आप देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मेरे वीडियो को थोड़ा सीरियसली लिया गया, इसीलिए मुझे बताया गया जो खबर मुझ तक पहुंचाई गई। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका सोचना बहुत ज़रूरी है। आप जो कहेंगे वही होगा।